भगवान की। तो महाराज अब यहाँ पर कथा आती है इक्ष्वाकु वंश की, जिसमें राजा नभग हुए, राजा नभाव हुए, राजा अम्बरीश होते हैं। तो राजा अम्बरीश हैं वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, मतलब इतने बड़े भक्त हैं कि राजपाट सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो भगवान के मंदिर में स्वयं झाड़ू लगाते हैं, भगवान की सेवा करते हैं। यहाँ तक कि भगवान के लिए जो प्रसाद तैयार होता है वो भी स्वयं करते हैं, क्योंकि उनका ये मानना है और ये बात सही भी है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अब जैसा भोजन ग्रहण करोगे वैसा मन होगा। तो इसलिए वो ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि किसी और के हाथ से बनवाने से अच्छा है मैं स्वयं ही बनाऊं, क्योंकि पता नहीं कौन किस मन से बनाए। तो एक दिन की बात है कि राजा अम्बरीश चक्की चला रहे हैं। अब चक्की चलाते 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 पसीना आ चुका है। जैसे ही पसीना आता है तो उतने में ही लगता है कि मानो पीछे से कोई हवा दे रहा है, ऐसा लगता है कोई बहुत दिव्य शक्ति खड़ी है, बड़ी अच्छी सुगंध आती है। अब जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो भगवान साक्षात अपने पीतांबर से हवा दे रहे हैं। राजा कहते प्रभु आप ये क्या कर रहे हो? अरे ऐसा मत करो, आप तो भगवान हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो। प्रभु कहते हैं कितना बड़ा राजपाट है, इतना सब कुछ है और आप हमारी सेवा करते हो, तो थोड़ा बहुत तो हम भी आपके लिए कर सकते हैं। भगवान कहते हैं मैं आपसे बड़ा प्रसन्न हूं, मैं आपको अपना सुदर्शन चक्र देता हूं। जब भी आपके ऊपर संकट आएगा, विपदा आएगी, तो ये चक्र अपने आप चलाएगा, मेरे आने से पहले। राजा अम्बरीश कहते हैं बड़ी कृपा आपकी। अब कुछ समय बाद राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते हैं। अब सोचते हैं कि सारे ब्राह्मणों को आमंत्रण दे दूं, सभी आएंगे। तो जब ब्राह्मणों को आमंत्रण देने जा रहे हैं तो वहीं पर नजर पड़ती है दुर्वासा ऋषि भी। सोचते हैं कि इन्हें भी आमंत्रण दे देते हैं। अब दुर्वासा ऋषि को भी आमंत्रण दे दिया है। कहते हैं आज मेरा एकादशी का व्रत है, शाम के समय में ब्राह्मण भोज रखा है, आप भी पधारिए, बड़ा अच्छा लगेगा। दुर्वासा ऋषि कहते हैं ठीक है हम जरूर आएंगे। अब महाराज समय हो चुका है, सारे ब्राह्मण पधार चुके हैं, लेकिन अभी तक दुर्वासा ऋषि के कोई अता पता नहीं है, क्योंकि दुर्वासा ऋषि भूल चुके हैं कि राजा अम्बरीश के यहाँ पर जाना है। नमस्त भगवान की पूजा कर रहे हैं। हाल ये है कि इंतजार करते करते कुछ समय बाद दूसरा दिन लग जाएगा। सारे ब्राह्मण कहते हैं यदि ऐसे ही चलता रहा तो कुछ समय बाद दूसरा दिन प्रारंभ हो जाएगा और फिर आपका व्रत रखने का कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए आप एक काम करो, व्रत खोल लो, तुलसी पत्र मुख में रखो, व्रत खोलो, जिससे हम भी भोजन कर सके, भूख लगी है। तो ना चाहते हुए भी राजा अम्बरीश व्रत खोल रहे हैं, तुलसी पत्र को अपने मुख में रखते हैं और वहां से दुर्वासा ऋषि आते हैं। अब जैसे ही दुर्वासा ऋषि ने देखा कि राजा अम्बरीश ने व्रत खोल लिया है, महाराज बड़े क्रोध में है। दुर्वासा ऋषि बड़े क्रोधी ब्राह्मण थे। दुर्वासा ऋषि कहते हैं कि जब किसी को बुलाते हो उसका इंतजार नहीं कर सकते, सम्मान नहीं दे सकते, तो बुलाया भी मत करो। अब राजा अम्बरीश कुछ नहीं कह रहे, जबकि गलती भी नहीं है। तो दुर्वासा ऋषि का क्रोध बढ़ता जा रहा है। तब अपनी जटा को खोलते हैं, उसमें से कृत्या नामक राक्षसी निकलती है। उससे कहते हैं जाओ जाकर के राजा अम्बरीश का वध कर दो। तब वो राक्षसी जाती है, उतने में ही पीछे से सुदर्शन चक्र चला आता है। महाराज जैसे ही सुदर्शन चक्र आता है उस राक्षसी को मारता है। फिर उसके बाद वो सुदर्शन चक्र पीछे पड़ चुका है दुर्वासा ऋषि के। दुर्वासा ऋषि दौड़े दौड़े गए भगवान के पास, कहते भगवान इसको रोको। भगवान कहते मैं नहीं जानते कैसे रुकेगा, जिस भक्त के ऊपर संकट आया है उससे ही पूछो। अब फिर दौड़े दौड़े गए राजा अम्बरीश के पास, कहते हैं अपने सुदर्शन चक्र को रोक लो। कहते हैं ठीक है, उस सुदर्शन चक्र को रोका है। दुर्वासा ऋषि क्षमा मांगते हैं, कहते हैं क्षमा कर दो, मुझसे गलती हो गई। राजा अम्बरीश कहते हैं आप क्षमा मत मांगिए, आप इतने पहुंचे हुए ऋषि महर्षि हैं, आप क्षमा मांगे ये शोभा नहीं देता। अब इन्हीं के वंश में आगे चल करके राजा दशरथ होते हैं। महाराज जो राजा दशरथ हैं सभी उनके बारे में जानते हैं। 3 रानियां हैं, लेकिन किसी को भी संतान प्राप्ति नहीं हो रही है। तो वो जाते हैं ऋषि मुनियों के पास।
कहते हैं कि क्या करे। ऋषि मुनि कहते हैं आप एक यज्ञ करवाइए, उस यज्ञ में से जो फल स्वरूप निकलेगा उसे तीनों रानियों को ग्रहण करवा दें। अब महाराज यज्ञ करवाया गया है, तो उस यज्ञ में से फल स्वरूप खीर का पात्र आता है। तो जो खीर है वो तीनों रानियों को बराबर बांट दी। उनसे कहते हैं कि आप इसको ग्रहण कर लीजिए। तो जो केकई माता है वो उस पात्र को खिड़की पर रख देती है। तब कौआ आता है, उस पात्र को लेकर के चला गया है। अब रास्ते में उससे पात्र हल्का सा टेढ़ा होता है और पर्वत के ऊपर बैठ करके माता अंजनी तपस्या कर रही है। तो वो जो खीर है वो सीधे जाकर के गिरती है माता अंजनी के मुख में, और फल स्वरूप हनुमान जी महाराज जन्म लेते हैं। तो बोलिए हनुमान जी महाराज की। अब ये बात दोनों रानियों को पता चलती है कि केकई माता की खीर कौआ ले गया है, तो अपने हिस्से से थोड़ी थोड़ी खीर उनको दे दी। अब तीनों रानियों ने खीर ग्रहण कर ली है। महाराज जैसे उस खीर को ग्रहण किया तो तीनों रानियां गर्भवती हो चुकी हैं। समय का चक्र चल रहा है, भगवान का जन्म लेने का समय आ रहा है, वातावरण बिल्कुल अलग हो चुका है। पूरी अयोध्या नगरी भगवान का इंतजार कर रही है, कब भगवान जन्म ले, कब हम उनके दर्शन करें। अब सारे लोग सोच रहे भगवान आए, हमें दर्शन दे, हमारे भाग्य खुल जाए। तो आइए हम सभी भी प्रार्थना करें भगवान से, एक दिन हमारे कुटिया में भी भगवान पधारे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे,